भैया को लेके आए भाई चंडीगढ़। नारायणा से राइड आई थी और बड़ा बढ़िया टाइम पास होया भैया के साथ। और अब बात हुई है इनसे कुछ खास, ये भी करेंगे शुरू दोबारा से अपना। और बढ़िया इंस्टा पे तो बहुत बढ़िया इनके व्यू आ रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगे था थैंक यू आपके भाई, साथ, है ना। थैंक यू सर। और जब भी दिल्ली आओ ना, गाड़ी बुक करो ना करो, फ़ोन ज़रूर खुड़का ठीक, लेना मेरे अरे से। ठीक वो है जहाँ सर। से आपको लिया था ना हाँ मैंने, हाँ जी। वहीं पे रहता हूँ मैं। अच्छा, वहीं पर हाँ, रहते हो? वहीं पटेल नगर है, 2 किलोमीटर दूर। अच्छा। वहीं रहता हूँ एयरपोर्ट। अच्छा, कोई ठीक नहीं। है। और बाकी कोई मेरे से दिल्ली में ज़रूरत पड़े तो ज़रूर फ़ोन खुड़का लेना। डन भाई डन। ठीक है जी। मैं ठीक है भाई कैमरा साहब। पहली बार इतना आगे गया हूँ कैमरे के। चलो धन्यवाद जी, बहुत ठीक है भाई। बहुत है। कोई चाय पानी आ जाओ। राम राम सारे भाई ना भाई, मैं विक्की खत्री आ गया हूँ सुबह सुबह आज चंडीगढ़ से। आपके सामने चंडीगढ़ में हूँ मैं इस टाइम पर। सुबह के 9 बजे हैं 31 दिसंबर को। और चंडीगढ़ में कैसे पहुँचा हूँ, कैसे कैसे काम हुआ है, इस सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। पहले गाड़ी में बैठता हूँ। ये घर है भाई, ये मेरी बहन का घर है चंडीगढ़ में। यहाँ पर मैं पहुँचा था और कैसे कैसे पहुँचा हूँ, और इस वाले वीडियो का मैं एंड करूँगा एक बुकिंग पहले ही। इसके 2 घंटे के बाद मेरे पास एक बुकिंग है, उसके बारे में ही बात करते हैं। और कैसे कैसे कितनी बुकिंग करके मैं यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचा हूँ, कितने का उनमें बिल बना था, बताता हूँ आपको हर चीज़ के बारे में। पहले गाड़ी में बैठते हैं भाई। तो भाई कार में बैठ गया हूँ। ठंड है बहुत खतरनाक लेवल की। चंडीगढ़ में तो कुछ एक्स्ट्रा ही ठंड है भाई। तो बात कर लेते हैं आज ये वीडियो क्यों पहले एंड कर रहा हूँ, और इससे पहले कितना काम मैंने कराया है। तो भाई काम तो जैसे आपको पता है बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल, और धूम धड़ाका इंटरसिटी बुकिंग रुक नहीं रही है। तो भाई कल सुबह यानी कि 30 दिसंबर को सुबह सुबह 6 बजे मैं काम शुरू करता हूँ। मेरे पास एक पर्सनल पिकअप एंड ड्रॉप था सरस्वती विहार से दिल्ली कैंट के लिए। उसमें मैंने 700 रुपये पैसेंजर से लिए थे। बहुत पुराने पैसेंजर हैं बहुत। जब भी मैं सरस्वती विहार के बारे में बोलता हूँ तो समझो उन्हीं पैसेंजर को मैंने या तो ड्रॉप किया है या पिकअप किया है। मात्र 17-18 किलोमीटर का वो डिस्टेंस रहता है। जैसे ही कॉल आता है मैं पहुंच जाता हूँ भाई, या तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या फिर सरस्वती विहार। तो उनसे मैंने 700 रुपये लिए, जो फिक्स है मेरा, वो ना मैं बताता हूँ ना वो पूछते हैं। जो दे देते हैं वो ले लेता हूँ। तो 700 रुपये उन्होंने मुझे दिया रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने का। उसके बाद जो भी काम किया मैंने उबर पे किया। उबर पे एक छोटी सी बुकिंग और आ गई थी, करीब 180 170-80 रुपए के आसपास बिल बना, जो कि मेरे पास आई नारायणा विहार मेट्रो स्टेशन से द्वारका के लिए। द्वारका में मैंने ड्रॉप कराया पैसेंजर को। भाई बुकिंग वहां पे आ रही 40 किलोमीटर 360 रुपये बिल, 25 किलोमीटर 210 रुपये बिल। तो भाई कोई भी बुकिंग मैंने नहीं उठाई। 45 किलोमीटर का द्वारका जहां मैं खड़ा था वहां से नोएडा सेक्टर 62 के लिए 360 रुपये मुझे शो कर रहा है। और वहां पहुंचने के बाद 5% टीडीएस भी काटेगा। तो भाई रैपिडो चलाओ, वो बढ़िया है। रैपिडो में भी कोई बुकिंग नहीं कर पाया, तो उबर में ही एक इंटरसिटी बुकिंग आ गई थी जहां मैं खड़ा था एकदम एग्जैक्ट वहीं 100-200 मीटर से ही रोहतक के लिए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब को मैंने लिया। 60 किलोमीटर की राइड थी। 998 रुपये उसमें मेरे को मिला टोल, और हरियाणा टैक्स उसमें एक्स्ट्रा रहता है। ड्रॉप करने से पहले ही रोहतक में पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही फिर से बुकिंग आ गई मेरे पास रोहतक महम वाला। जो रोहतक महम रोहतक पानीपत मान लो, उस पे जो टोल है ना, वहां से आई मेरे पास 951 रुपये उसने मेरे को शो किया देने के लिए, जो कि इतना पैसा रोहतक से कभी मिलता नहीं है। और मगर उसमें शायद थोड़ा इश्यू ये हो सकता है, करीब 13 किलोमीटर दूर था वो पिकअप जहां मैंने ड्रॉप किया। सेक्टर 14 में मैंने ड्रॉप कराया था, और वहीं से मेरे पास बुकिंग आ गई थी, जो कि मैंने नेविगेशन देखा उसका। यानी जैसे ही बुकिंग उठा ली तो नेविगेशन तो आना ही आना था। तो करीब 13.2 किलोमीटर। यार ये तो बड़ा दूर से हो गया है सिस्टम। कॉल करने की ट्राई करी, कदे मैं इतनी दूर पहुंचूं। और कस्टमर ही ना हो, फ्रॉड बुकिंग का भी बहुत खतरनाक वाला बवाल है। मगर जो मैप था उसमें पैसेंजर दिखा रहा था, पॉइंट कर रहा था, तो हो सकता है। मैं कहा चलो। और नाम भी अजीब सा था। मैं तो ये सोच रहा था कोई अफ्रीका वगैरह का हबसी वगैरह है, मगर फिर मैं वहां पहुंचा था, वो था भाई मणिपुर के। तो उन्होंने मैंने लिया। ये छोटी सी क्लिप देखो, ये थे वो जिनको मैंने अभी ये ड्रॉप करते हुए का वीडियो मैंने शूट कराया था।
एकदम पागल है वो। कर भी लो। पैसेंजर बैठने से पहले मैंने बोल दिया माँ जी मेरे को करना है लंच, ब्रेकफास्ट जो भी था उसके लिए मैं प्रिंस पे रुकूंगा, कहो तो मैं पिन नंबर डालूं नहीं तो नहीं। तो उनको कोई इश्यू था नहीं, कुछ समझ में तो उनको मेरे को आया नहीं, इशारे कर करके मैंने समझाया उनको जी खाने के लिए रुकना है, ये वो फलाना दगड़ा, ना उनको मेरा कुछ पल्ला आ रहा था ना उनको मेरा कुछ समझ आ रहा था। तो प्रिंस पे रोक क्या भाई, वहां पे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उनको भयंकर टापू से होते हुए पहुंचे, टापू मतलब मुंडका, वाया मुंडका राजधानी पार्क होते हुए पहुंचे भाई। 2 घंटे 40 मिनट उसमें मेरे को लग गए। और ये बिल दिया भाई 951 दिया दिखाया था, तो 951 रुपये इन्होंने मेरे को दिया। और टोल, एमसीडी और बस स्टेट टैक्स लिया नहीं, क्योंकि यार हरियाणा की तो गाड़ी है, अगर मैं मांगता तो दे भी देते। तो मैंने 230 रुपये उनसे टोल और एमसीडी लिया। उसके बाद वहीं पे खड़े खड़े मेरे पास बुकिंग आ जाती है चंडीगढ़ के लिए इंटरसिटी। चंडीगढ़ के लिए 3440 रुपये मुझे शो किया। जहां मैं था नारायणा में ड्रॉप आया था, जो मणिपुर वाले भाई थे, वहां पहुंचता हूँ। आजाद भाई थे जो जिनके फैमिली के साथ थे, वो बड़ा बढ़िया बंदे भाई, बहुत मजा आ गया उनके साथ सफर में यार। 5-6 घंटे जो भी सफर बीता, बट बात तो मैं कहती नहीं एक नंबर। और भाई इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाते हैं, तो फिर हमारा तो एक तरीके से कम्युनिटी भी सेम हो गई थी। बढ़िया बातचीत करते करते चंडीगढ़ पहुंचे भाई, करीब 7:35 के आसपास शायद मैंने ड्रॉप करा। उसके बाद यहीं पे आसपास में मेरी बहन रहती है भाई चंडीगढ़ में, वहां मैं पहुंच गया। बुकिंग और भी थी मेरे पास, सुबह 5 बजे की भी थी अंबाले से दिल्ली के लिए, फिर एक करीब 8 बजे थी चंडीगढ़ से करनाल के लिए, पर दोनों मैंने नहीं ली, क्योंकि अंबाले के लिए 100 किलोमीटर दूर भाग के जाना लेने के लिए, चंडीगढ़ और करनाल छोड़ के फिर कहाँ जाते। अमाउंट आजकल ठीक ठाक मिल रहा है, अमाउंट का इश्यू नहीं है। तो भाई जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ बाण के, तो यहाँ पे मेरे को बुकिंग आ गई चंडीगढ़ से अपनी फेवरेट सिटी, भारत में ऐसा कोई शहर नहीं, रोहतक के लिए। बस अपनी तो लॉटरी लग गई है, जो कि ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके बाद है वो, मगर उसका स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ। ये वाली बुकिंग है भाई चंडीगढ़ सेक्टर 13 से रोहतक, दोपहर में 12 बजे उसका पिकअप है। इनको लेकर मैं पहुंचूंगा रोहतक, और फिर आज के काम का भी एंड और फिर हो। तो कुल मिला के बात यह है, इंटरसिटी बुकिंगों का तूफान, सुनामी एक तरीके से आई हुई है। इतनी इंटरसिटी बुकिंग आ रही है। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा 4 इंटरसिटी बुकिंग मैंने एक दिन में करी, और ये 4 इंटरसिटी बुकिंग ही इन 24 घंटे में भी मैं करने वाला हूं। तो भाई इस तरीके से काम हो रहा है। उम्मीद है कि आप सारे भैया का बहुत बढ़िया इसी तरीके से काम हो रहा होगा। बहुत बढ़िया सफर बीता चंडीगढ़ तक का, और भाग्य भी उम्मीद है रोहतक तक भी बढ़िया 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 बहुत मजेदार सफर होने वाला। और इस साल की ये लास्ट बुकिंग मेरी होने वाली है 2024 की बेहतरीन, और ये कल शुरुआत करेंगे नए साल की 2025 की। मिलेंगे आपसे कल। तो अपने भाई को दे दो इजाजत, काम खतरनाक लेवल का चल रहा है, काम की कार्रवाई बढ़ाते रहो। तो भाई आप मिलते हैं सारे भाइयों से 1 साल के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2025 को। जब तक अपने भाई को दे दो इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।